हेलो एवरीवन, दिस इज भीष्म चतुर्वेदी हियर। सो आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं, जिसके बारे में आज बहुत सारी नई नई चीज़ें और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को जानने को, सुनने को, समझने को और महसूस करने को मिलेंगे। सो आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप सब लोग नीचे देख पा रहे हैं, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाय द वे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है हम सब लोगों के लिए कि हम हमारी लाइफ के अंदर किस तरीके से सारी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आज के टाइम में किस इंसान को प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा सवाल थोड़ा गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज के टाइम में हर एक इंसान को प्रॉब्लम है और हर एक इंसान हर एक समस्या का समाधान चाहता है। हर एक इंसान ये चाहता है कि उसको जिंदगी के अंदर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। अब अपने आप से पूछ के चलिए और देखिए कि क्या ऐसा संभव है कि कभी भी हमारी जिंदगी के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता या नहीं आएगा। आएगा। एंड ये आपको मानना पड़ेगा, नंबर वन, ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि जब भी आप जिंदगी में कुछ भी नया या कुछ भी अच्छा या कुछ भी करना चाहेंगे, आपको प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि लाइफ चुनौतियों से भरा हुआ है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम कोई भी काम करने जाए और हमें चुनौतियां ना आए, चैलेंजेस ना आए और हम बड़े स्मूथली उस काम को कर पाए। तो पहला इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपको और मुझे समझना पड़ेगा कि हमें घबराना नहीं है, हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें चिंता नहीं करना है, हमें चिंतन करते हुए अपने काम को आगे लेकर के बढ़ना है। सो लाइफ के अंदर हम किसी भी गंभीर से गंभीर समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, वो आज आप सब लोगों को इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। उसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स डिसाइड करे हैं, टोटल 7 पॉइंट्स लेकर के मैं आया हूं। उन 7 पॉइंट्स का अगर आप और मैं ध्यान देते हैं तो ये मैं आपको कह सकता हूं कि हम सब लोग अपनी समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। नंबर 1। दूसरा, हमें किसी का गुरु बनने की जरूरत नहीं है, किसी का टीचर बनने की जरूरत नहीं, लेकिन हां, हम एक बेहतर सलाहकार बन सकते हैं, जहां पर कि हर एक इंसान को उसकी निजी, व्यक्तिगत और कोई भी तरीके की कोई समस्या हम उसको सुलझा सकते हैं। अभी समस्या के हम अगर बात कर रहे हैं तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी अपनी अलग समस्या है। कॉलेज जाना शुरू करते हैं, अलग समस्या होती है। जॉब पे आते हैं, अलग समस्या होती है। करियर के टाइम पे बिल्कुल अलग समस्या होती है। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन की अलग समस्या है। बहुत सारी हमारे पास फीमेल हैं जो हाउसवाइफ है, गृहिणी है, उनकी समस्या अलग है। बहुत सारे हमारे रिलेशंस अलग अलग प्रकार से चलते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, माँ बेटे का रिलेशन, बाप बेटे का रिलेशन, किसी भी रिलेशन को हम लेके चलते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। सो इन सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के अंदर मिलेगा। नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं और वो है हमारा कर्म। किसी भी काम को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कर्म को करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप एक अच्छा घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, रिलेशन चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, आपको उसके पीछे के कार्ड को पकड़ के अपना कर्म करना होगा। अगर आपने अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करी है तो आपको आपकी समस्या का समाधान नजर आते हुए देखेगा। आपको पैसे का प्रॉब्लम है, क्या करना है? काम करना है। आपको किसी चीज की दिक्कत परेशानी चल रही है, आपको क्या करना है? काम करना है। आपके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं किसी भी व्यक्ति को, आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। उनके साथ बैठना है, बैठ के बात करना है, अपना समय देना है, उनका समय लेना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं आपको सही मायने में बताऊं तो प्रॉब्लम्स एक्चुअल में प्रॉब्लम होती नहीं, हमेशा एक सिचुएशन होती है एंड उसी सिचुएशन को आपको और मुझे हैंडल करने आना चाहिए। और सिचुएशन को हैंडल करने का सबसे सीधा और आसान तरीका यही है कि आपको अपने लोगों के साथ बैठ करके बात करना होगा, समय देना होगा, अपने काम पे समय देना होगा, ध्यान लगाना होगा, थोड़ा फोकस करना होगा। तो 100% विश्वास करिए अपने कर्म पे और उसको करने का पूरा प्रयास करिए। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इमीडिएटली हमें प्रोक्रास्टिनेशन को रोकना है। यस, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन इमीडिएटली। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? बिकॉज जब भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो हमारे मन में ये बात आती है, यार कल से करेंगे। आज हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं, हम सोचते हैं यार कल बैठ के बात करते, देखते हैं क्या हो सकता है। आज हमारे को जो है कि बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हम उसका समस्या का समाधान करने के बजाय सोचते हैं आज थोड़ा सा दिन ठीक नहीं है, कल करते हैं। दिन कोई ठीक नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता, कोई नुकसानदायक नहीं होता। दिन सिर्फ अपना दिन है, एक समय, एक टाइम है, वो हमारी हाथ से रेत की तरफ फिसलता जा रहा, हमें उसको पकड़ना है। हालांकि पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन पकड़ने से बेहतर है कि हमें प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ करके अपने काम पर, अपने एक्टिविटी पर ध्यान देना है। हमें बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है स्कूल कॉलेज लाइफ के अंदर, कल से पढ़ाई कर लेंगे, हमारा ये कल कभी नहीं आता।
हम हमेशा हर काम को कल से करने का प्रयास करते हैं, हर चीज को कल पे टाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारी समस्याएं खत्म नहीं होती हैं, उल्टा हमारी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती ही जाती हैं। सो कल से किसी काम को नहीं करना, जितने भी काम को करना है वो आज से करना है, क्योंकि कल किसी ने भी नहीं देखा है, आज सब लोग देख रहे हैं। और अगर आज में हमने काम करना और जीना शुरू कर दिया तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है, नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हर चीज की शुरुआत चाहे दिन की हो, चाहे काम की हो, चाहे आपके रिलेशन की हो, चाहे किसी चीज का आप एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करिए, 100% सकारात्मक होकर के करिए, क्योंकि नकारात्मक होने से कोई फायदा नहीं है, कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो भलाई इसी में है और सक्सेस भी इसी में है कि आपको सारे काम को सकारात्मक एटीट्यूड से करने की जरूरत है। ये एक ऐसा रवैया है जिसको आपको और मुझे पहनने की जरूरत है। आप स्टूडेंट हो, आप गृहिणी हो, कुछ भी आप लगा के चलते हैं, बिजनेसमैन हो, जॉब कर रहे हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, व्हाटएवर जो भी आपका प्रोफेशन है, किसी भी चीज में अगर आप सफल होना चाहते हैं और अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको 100% इसमें 99% नहीं चल सकता, 101% नहीं चल सकता, 100% आपको सकारात्मक सोचने की, बात करने की, आपको अपना रवैया रखने की जरूरत है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इमीडिएटली एक दूसरे से हमें लड़ाई करना बंद करना होगा। अक्सर हमारी समस्याएं वहां से खत्म नहीं होती हैं, हमारी समस्याएं वहां से उत्पन्न हो जाती हैं। जब भी आप और मैं किसी चीज का समाधान लड़ाई से करने का प्रयास करते हैं, कुछ हासिल नहीं होता। इवन वो लड़ाई बहुत विशाल और बहुत उग्र रूप ले लेती है। जिसके साथ भी आप फाइट करते हैं, हमेशा आपका और उनका, दोनों लोगों का नुकसान होता है। समय का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है, रिलेशन का नुकसान होता है, और आपकी समस्याएं तो बिल्कुल नहीं सुलझती हैं, 100% वो समस्याएं बनी रह जाती हैं। अब छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। आज अगर आपके फादर ने आपको डांट दिया तो उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, सर झुकाइए और हाथ जोड़ करके माफी मांगी। गलती किसी की भी हो, वहां से 2 सेकंड के लिए हट जाइए, 5 मिनट के लिए हट जाइए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे आपके रिलेशन में बहुत अच्छा सुधार है। आप किसी बिजनेस को, किसी जॉब को कर रहे हैं, किसी की भी गलती हो, टेक योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने आप को समझिए कि फाइट नहीं करना, गलती मान लीजिए, उस गलती पे काम करिए, आपको 100% समाधान मिलेगा। जो सबसे पहला पॉइंट बताया था ना, हर जगह पर आपको करना पड़ेगा क्या, काम। आपका कर्म ही आपको आगे लेके बढ़ेगा। तो बाकी के पॉइंट जो है उससे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं, उनका आपको और मुझे बड़ा ही जबरदस्त तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। सो ये चौथा जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में, किसी भी इंसान से फाइट मत करिए, किसी भी गुस्सा मत करिए, किसी पे अपना टेम्पर लूज मत करिए, सिर्फ और सिर्फ अच्छे की कामना करिए। अच्छे की कामना करते हुए आगे बढ़ते हुए काम करिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें हमारे कैरेक्टर में आने की जरूरत है। अभी कैरेक्टर से मैं आपको यहां पे डिफाइन जरूर करूंगा। 2 चीजें हैं मेरा मानना कैरेक्टर के अंदर, नंबर 1 ब्लेम करना, और नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारे को कंप्लेन करना छोड़ना होगा। यह हमारे कैरेक्टर का एक अहम हिस्सा। अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो पहला, किसी चीज को ब्लेम मत करिए, हर चीज के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनिए कि हाँ मेरी वजह से हुआ है, कुछ भी गड़बड़ी होगी मेरी वजह से हुआ, ताकि आप उसको ठीक कर सकते हैं। कंप्लेन बिल्कुल नहीं। पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, हम कंप्लेन मोड पे आ जाते हैं। हमारी सरकार ठीक नहीं है, कंप्लेन मोड पे आ जाते हैं। मम्मी पापा ठीक नहीं है, कंप्लेन मोड पे आ जाते हैं। वाइफ ठीक नहीं है, कंप्लेन मोड पे आ जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, सारी कंप्लेन के बाद हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि अगर इस काम को ऐसे करते तो खराब नहीं होता, इस काम को वैसे करते तो खराब नहीं होता, मेरी बात मान के पढ़ लेते तो तुम पास हो जाते, अगर तुम ऐसे करते तो ये हो जाता, वो करते तो वो हो जाता, वो हो जाता तो ये हो जाता, पता नहीं क्या क्या हो जाता। सो इमीडिएटली वी आर ए ह्यूमन, एंड जब भी हम कुछ करने का प्रयास करेंगे तो हमसे गलतियां होंगी। तो हमें किसी को ब्लेम नहीं करना, हमने किसी से कंप्लेन नहीं करना, इन दोनों चीजों को इमीडिएटली हमने छोड़ना। अगर आप ऐसा छोड़ के देखते हैं ना, कुछ दिन तक इसको छोड़ करके देखिए, आपको बहुत जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स मिलता है। 6th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, बिहेवियर। आपका व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा है। बिहेवियर करने के समय हमेशा ध्यान देना है कि वी आर ए ह्यूमन, वी आर नॉट द एनिमल। हम अक्सर व्यवहार जो है कि जानवरों जैसा करना शुरू कर देते हैं। भगवान ने हमें मनुष्य योनि में जन्म दिया हुआ है, तो मनुष्य की कुछ प्रायोरिटी है, कुछ काम है, कुछ उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसका हमारे को ध्यान देना है। और मनुष्य का एक ही काम है मेरे हिसाब से, सिर्फ एक काम, दूसरा कुछ नहीं, कि जब तक आपके शरीर में जान है, आपके जिस्म में सांस है, लोगों की मदद करिए। यही एक अच्छा बिहेवियर है, इससे अच्छा व्यवहार कुछ नहीं हो सकता। जब आप किसी का मदद करने पर आ जाते हैं तो आप किसी में कमियां नहीं निकालते, किसी में नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आते, किसी में कुछ भी नकारात्मक नहीं देखते, हर चीज को आप सकारात्मक देखते हुए उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे जीवनी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडरों ने हमें आजाद कराया, जो कि हमारा देश पहले आजाद नहीं था। बहुत सारे लीडर हैं,
अगर हम उनका हाथ जोड़ करके नमन करें, चाहे महात्मा गांधी का नाम लेते हैं आप लोग, भगत सिंह का नाम लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद का लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस का लेते हैं, बहुत सारे लीडर हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, कोई तुलना नहीं, हम उनके नाखून के भी बराबर नहीं है। तो इन सब लोगों ने निस्वार्थ भाव से मदद करी, जिसकी वजह से आज हम खुले हवा में सांस ले पा रहे हैं और इसका पूरा का पूरा फायदा हम उठा पा रहे हैं। उसी तरीके से हमने भी क्या करना है, लाइफ में लोगों को मदद देना है। 7वां पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, दिस इज द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेट योर परमानेंट फिक्स गोल। हम लाइफ में अक्सर समस्याओं में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हमारे पास कोई गोल नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता जाना कहाँ है। जरा सा समझ के चलिए कि आप ऑटो पकड़ते हैं, कैब पकड़ते हैं या कुछ भी पकड़ते हैं, ट्रेन में जाते हैं और आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है। ड्राइवर आपसे पूछ रहा है सर कहाँ लेके चलूँ आपको पता ही नहीं, आप बोलेंगे कहीं भी लेके चल, तो कहाँ जाएगा, कहीं भी लेके जाएगा। वैसे ही आपको अपनी समस्याओं से सुलझने के लिए, अपनी समस्याओं को फिनिश करने के लिए एक परमानेंट फिक्स माइंडसेट के हिसाब से गोल बनाना है। हमारा माइंडसेट कभी भी नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होता, फिक्स माइंडसेट होता है। तो आपका गोल भी उसी तरीके से फिक्स होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को क्या क्या कैसे कैसे करना है। अपने दिन की शुरुआत एक पेपर पे करिए, 5 मिनट का समय निकाल के लिखिए आज दिन में मुझे क्या क्या काम करने हैं। आपकी सारी समस्याएं आपको सुलझती हुई नजर में आएंगी और बहुत बढ़िया रहेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए ताकि सब लोगों की मदद हो सके। और मुझे कमेंट करके जरूर लिखिएगा आप लोगों को वीडियो लगा कैसे। नंबर 1। सेकंड, अगर आप कुछ और भी अपनी लाइफ को लेकर के समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर करूंगा आप सब लोगों को। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।